हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 25 जून को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 25 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये 25 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का सेम पेपर रहेगा, क्योंकि एक ही पेपर से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का एग्जाम होगा। यहाँ पर देख सकते हो आईएससी, आईकॉम और आईए विषय कोड भी तीनों का अलग अलग दिया गया है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस क्लास में। समय 3 घंटा का ही मिलेगा और यहाँ पर एग्ज़ाम 80 नंबर का ही होगा। हिंदी का भी एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। और इस क्लास में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाएगा और 40 का आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। बताना है यहाँ पर लेखक बालकृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर है, पहला चैप्टर हिंदी का। तो बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं, आपको याद रखना है। तो लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भट्ट निबंध माला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, भट्ट निबंध माला। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है कि लहाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जांघ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर देखिए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। तो संपूर्ण क्रांति एक चैप्टर है और संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है, ये भी आपको याद रखना है। तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चुनाव का खर्च। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या अस्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिगंबर कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञाय ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कि रोज कहानी के लेखक सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञाय हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा। बताना है यहाँ पर कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को
कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 पेज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पूछा गया है जगदीश चंद्र माथुर का रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी भाड़े का मजदूर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? बताना है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी सम्राट अशोक ने। 17 नंबर क्वेश्चन है लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करमचंद गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथकार एवं नाटककार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धानो कितने वर्ष की है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का डी 16 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी सागर विश्वविद्यालय में। 21 नंबर क्वेश्चन है मित कथन में अधिकथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1996 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूरज की रोशनी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 24 पर क्वेश्चन है कि अनेक धारावाहियों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 का 13 साल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति हैं, ये भी आपको याद रखना है। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ ई उ क्या है? यहाँ पर ये ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वर। ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आवि प्लस कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदु। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है?
ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध शब्द, यहाँ पर संवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगता है द्वंद्व समास में, जैसे राम सीता दूध दही, इस तरह से जो शब्द होता है ना बीच में योजक चिन्ह इस तरह से लगता है, उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि कावेरी नदी कौन संज्ञा है? बताना है कि कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 35 नंबर क्वेश्चन है निर्माण शब्द कौन लिंग है? तो निर्माण ये हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निर्माण होता है न कि निर्माण होती हैं, तो इसका राइट आंसर पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, भीख शब्द क्या है? भीख शब्द क्या है? तो तद्भव हो जाएगा। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नाली। 38 नंबर क्वेश्चन है में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो में किस में आता है? में किस में आता है? अधिकरण में आता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा कर्म, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है छत से उतरी लता किस कारक का उदाहरण है? तो छत से उतरी लता से चिन्ह है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपदान से होता है, तो अपदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं? राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी। जो कमाएगा वहीं खाएगा किस स्वर नाम का उदाहरण है? जो कमाएगा वहीं खाएगा किस स्वर नाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पर वह पूछा गया है, वह लड़का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। कौन सा विशेषण होगा? तो ये हो जाएगा स्वर्नामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिया। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो वह खाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह खाता है, अभी खा रहा है, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पर वह खाता है, अभी खा रहा है, तो वर्तमान काल होगा। काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत गया, आने वाला काल भविष्य काल, और जो अभी चल रहा है वर्तमान काल। तो वह खाता है यानी अभी खा रहा है, तो ये कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 भेद होते हैं। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं? रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो निर्वाह में नि उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विरत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंत प्रत्यय है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंद शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो आनंदित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। 53 नंबर क्वेश्चन है धर्माधर्म कौन सा समास है? तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है, कहानी है, एकांकी है, यात्रा स्मरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यह ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदा नारी के लेखक कौन है? यहाँ पर ओ सदा नीरा होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा, यहाँ पर नारी लिखा गया है, किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 57 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षी। 60 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सचिनानंद, हीरानंद, उत्साहन अज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देश सेवा के बदले दी गई फांसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिश्नी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए सूर्यदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक की विधा क्या है? जूठन शीर्षक की विधा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अज्ञाय का उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में कौन अज्ञाय का उपन्यास नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा जन्म हुआ था पूछा गया, कब नहीं कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सयूपुर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, मालती की शीर्षक की पात्रा है? तो मालती यहाँ पर रोज कहानी की पात्रा है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था? तो राइट आंसर हो जाएगा कार दुर्घटना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं और 70 में से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आप लोग 40 प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो हिंदी का भी दिया गया है और इंग्लिश का भी यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हो इंग्लिश का भी दिया गया है, तो इंग्लिश का भी क्लिक करके देख सकते हैं और हिंदी का भी देख सकते हैं। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिएगा।
सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी है। एग्जाम डेट 25 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 क्वार्टरली एग्जामिनेशन हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट हो रहा है, तो आप लोग आइएगा तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये अपडेट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव ही ऊपर में अपडेट हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी का भी और इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं।